हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 2.14। आज हम इस एक्सरसाइज के जितने भी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं वो देखेंगे। यहाँ पे मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें अलग से फॉर्मूला प्रोवाइडेड है, दैट इज मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ वन, मीन ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकेंड, मीन ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ वन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ टू। ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंबाइंड मीन जो है वो निकालना हो। जैसे जैसे हम सम सॉल्व करेंगे हमें ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सम में उन्होंने मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर्स दी है, दैट इज 61 सेंटीमीटर। मीन्स N1 मान लेते हैं हम कि वो है नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, दैट इज 25। इनका मीन है 61। अगर N1 का मीन N1 जो है 25 है तो ऑब्वियस है मीन भी जो है 1 का होगा, दैट इज 61 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट, मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर्स, मीन्स N2 जो है वो फीमेल वर्कर्स को कहा लिया हमने और उनकी 35 है वो, और उनके जो मीन है वो है 58। अब उन्होंने कहा है कि फाइंड करना है कंबाइंड मीन हाइट ऑफ 60 वर्कर्स की। 25 प्लस 35 ये 60 बनता है। फॉर्मूला है हमारा N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब इसके अकॉर्डिंग N1 गिवन है 25, X मीन 1 गिवन है 61 प्लस N2 मीन 2 दैट इज 35 मल्टीप्लाइड बाय 58 डिवाइडेड बाय N1 है 25 और N2 है 35। हमारा कंबाइंड मीन आ गया 1525 प्लस 2030 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 3555 डिवाइडेड बाय 60, ये आता है हमारा 59.25, दैट इज 59.25। फीमेल और मेल वर्कर्स का दोनों का अगर हम इकट्ठा मीन निकालें तो वो आएगा 59.25। जबकि अलग अलग अगर हम देखें कि मेल वर्कर्स का मीन था 61, फीमेल वर्कर्स का मीन था 58 और कंबाइंड मीन हाइट दोनों की जो आ गई 59.25। ये था हमारा फर्स्ट सम एक्सरसाइज 2.14 का जो हमने सॉल्व किया। सेकेंड सम में हम देखते हैं मीन मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी हमें गिवन है 600। मीन्स हमें कंबाइंड सैलरी एम्प्लॉयज की प्रोवाइडेड है 600। अब मीन मंथली सैलरी मेल की प्रोवाइडेड है 620। मीन 1 गिवन है 620 और मीन 2 गिवन है हमें 520। अब हमने परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉय निकालनी है। मीन्स हमने N1 और N2 फाइंड आउट करना है, ये हमें नहीं गिवन। हम इनको N1 N2 ही डिनोट रखते हैं। मीन कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखते हैं N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब कंबाइंड मीन हमें गिवन है 600 इज इक्वल्स टू 620 हमें मीन गिवन है N1 प्लस यहाँ पे 520 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब यहाँ पे हमें उन्होंने कहा है कि परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और हमें पता है कि परसेंटेज जो है वो हम 100 में फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स N1 प्लस N2 जो है वो उन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इनका टोटल 100 के बराबर होगा। ये हमने लेट ले लिया। यहाँ पे N1 प्लस N2 की जगह हम 100 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जो है N1 प्लस N2 की जगह 100 लिखेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 100 लिखेंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। लाइक 600 इज इक्वल्स टू 620 N1 प्लस 520 N2 अपॉन 100। यहाँ पे ये एक अगर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 60,000 इज इक्वल्स टू 620 N1 प्लस 520 N2। और ये तो होगी एक इक्वेशन ये भी है फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे भी हम जो है कर सकते हैं इसको सॉल्व आउट। ये वाली जो स्टेटमेंट बनी है ना ये बहुत बड़ी है। इसको छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस सारी की सारी स्टेटमेंट को हम जो है डिवाइड कर सकते हैं
बाय 20। हम इसको 20 के साथ डिवाइड कर सकते हैं सारी की सारी स्टेटमेंट को। सो ये बन जाएगा 3000 इज इक्वल्स टू 31n1 प्लस 26n2। सिंपल स्टेटमेंट बन गई। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विथ 31, क्योंकि हमने जो है इसको साइमल्टेनियस, या हम कह सकते हैं कि इक्वेशन मेथड फॉलो अप करना है जैसे हम मैथ्स में करते थे। सो ये बन जाएगा 31n1 प्लस 31n2 इज इक्वल्स टू 100, देन 31n1 प्लस 26n2 इज इक्वल्स टू 3000। साइंस यहाँ पे हम चेंज करेंगे इनके, क्योंकि हमने मैथ्स में देखा था कि हम जब साइंस ऐसी स्टेटमेंट आती है तो साइंस चेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 5n2 इज इक्वल्स टू -5n2 आएगा और माइनस ही, ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे 100 नहीं आएगा क्योंकि हमने 100 को भी जो है वो 31 के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे 3100 आएगा, ये मैंने 100 लिख लिया। यहाँ पे पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हमने जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। सो यहाँ पे 31 के साथ हमने 100 को भी मल्टीप्लाई करना था। सो ये आ जाएगा हमारे पास 5n2 इज इक्वल्स टू 100। सो n2 आएगा हमारे पास 20, इट मीन्स n2 है 20%। तो n1 कितना होगा 80%, क्योंकि हमने पता है n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू 100 और n2 हमें देखा है 20, हमने सॉल्व किया है। n1 प्लस इज इक्वल्स टू 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 100। सो n1 आ जाएगा 100 माइनस 20, n1 बन गया 80। सो यहाँ पे 20% एंड 80% मीन्स n2 हमने जो है लिया फीमेल एम्प्लॉयज़ को, फीमेल जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी 20% एंड मेल्स आ जाएंगे 80%। नेक्स्ट आ गया थर्ड, मीन एनुअल सैलरी पेड इज 5000, मेल और फीमेल की गिवन है, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने सेकंड सम किया वैसे बिल्कुल सेम जो है ये हमारा थर्ड सम है। यहाँ पे भी मेल और फीमेल की हमें फाइंड आउट करनी होगी कि कितनी सैलरी है। कंबाइंड मीन हमें गिवन है। सो हम फॉर्मूला अप्लाई करके प्रॉपर जो है अपना सम वैसे निकाल सकते हैं। n1 80% आ जाएगा और n2 20%। अब यहाँ पे देखिए हमारा n2 20 था और n1 80% था। ये नहीं करना कि हाँ जी ये गलत हो गया और ये वाला जो है वो सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो 80% है और मेल 20 हैं। यहाँ पे था मेल 80 थे और फीमेल 20% है। मीन्स सम के अकॉर्डिंग हमने देखना है। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा सम वैसे का वैसे सॉल्व हो जाएगा। इट्स योर होमवर्क, बहुत इजी सम है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस पिक को देख सकते हो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं 3 कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उसमें जिनकी टोटल फ्रीक्वेंसीज है 50, 60, 90, उनके मीन वैल्यूज हैं 12, 15, 20। कंबाइंड मीन फाइंड करो। ये तो बहुत सिंपल है। ये जो हमें गिवन है 50, 60, 90, ये हमें नंबर्स गिवन है n1, n2 एंड n3। ये हमें मीन गिवन है, मीन 1, मीन 2 एंड मीन 3। सो हम फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ सम में हम फॉर्मूला लिखेंगे मीन 1, 2, 3। जितनी कंबाइंड मीन फाइंड करनी है, 2 की करनी है 1, 2, 3 की करनी है 1, 2, 3, 5 की करनी है तो 1, 2, 3, 4, 5 तक लिख लेना। सो यहाँ पे आएगा n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। सो यहाँ पे हमने देखा कि n1 क्या है 50, मीन 1 है 12, देन n2 है 60, मीन 1 है 15, n3 है 90 और मीन 3 है 20 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 मीन्स 50 प्लस 60 प्लस 90। ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसको प्लस। सो ये बन जाएगा हमारा 600 प्लस 900 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज 3300 divided by 200 which comes 16.5. So combined mean of 1, 2, 3, combined mean of 1, 2, 3 is 16.5। 16.5 जो है ये आंसर आया है हमारे फोर्थ सम का। बहुत सिंपल था, सब कुछ हमें गिवन था, हमने बस फॉर्मूला लिखा और ये वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल आउट कर दिया।
नेक्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं फिफ्थ सम देखते हैं हम कि हमने कैसे सॉल्व करना है। इस सम में हमें जो है वो 10 थर्ड डिविजनर्स दिए हैं जिनके मीन मार्क्स हैं 36, 15 सेकेंड डिविजनर्स दिए हैं जिनके मीन मार्क्स 56 हैं, 25 फर्स्ट डिविजनर्स दिए हैं जिनका मीन मार्क्स 64 है। ये है फर्स्ट ग्रुप। मीन्स फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है जिनका 36 है। सो अगर हम फॉर्मूला लिखे 1 2 3 मीन फर्स्ट ग्रुप के लिए, दैट इज n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 प्लस n3 मीन 3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। सो यहाँ पे आएगा हमारा, सबसे पहले n1 मीन 1 देखते हैं। कहते हैं फर्स्ट ग्रुप में 10 थर्ड डिविजनर्स है जिनके मीन मार्क्स 36 है। इट मीन्स n1 हो गया 10 और मीन कितना इन 10 वालों का 36 प्लस सेकंड डिविजनर्स थे जिनका मीन मार्क्स है 56, वो कितने हैं 15। 10 जो है वो थर्ड डिविजनर्स थे जिनका मीन मार्क्स है 36, 15 सेकेंड डिविजनर्स हैं जिनका मीन मार्क्स है 56। मीन्स 15 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेकेंड हो गया और इनका मीन आ गया 15 वालों का 56। वैसे ही हमने जो है थर्ड वालों का लिख लेना है 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन मार्क्स 64 है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। सो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस करने पे 10 प्लस 15 प्लस 25। सो मीन 1 2 3 आएगा हमारे पास 360 प्लस 840 प्लस 1600 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 2800 अपॉन 50। सो कंबाइंड मीन फर्स्ट ग्रुप का आता है 56। अब यही ऐसे ही हमने जो है वो सेकेंड ग्रुप का भी निकालना है। सेकेंड ग्रुप में भी हम जो है वो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप का था कंबाइंड मीन आया 56। अब सेकेंड के लिए भी फिर से फॉर्मूला रिपीट करेंगे हम। और यहाँ पे देखिए अब सेकेंड ग्रुप में 13 थर्ड डिविजनर्स हैं जिनका मीन मार्क्स 45 है। इट मीन्स 13 थर्ड डिविजनर्स है जिनका मीन मार्क्स 45 है। n1 35 है और मीन 1 45 प्लस यहाँ पे 17 सेकेंड डिविजनर्स है जिनका मीन मार्क्स 55 है। मीन 17 n2 है और 55 मीन 2 है, प्लस जो 20 है वो फर्स्ट डिविजनर्स है। मीन्स n3 20 है और मीन 3 जो है वो 74 है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 दैट इज 13 प्लस 17 प्लस 20। सो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मीन 1 2 3 कंबाइंड मीन आएगा 585 प्लस 935 प्लस 1480 डिवाइडेड बाय 50। इट कम्स 3000 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 60। सो हमारा यहाँ पे मीन जो है वो सेकेंड ग्रुप का मीन आता है हमारा 60। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि आपने सेपरेटली ग्रुप के कंबाइंड मीन्स निकालो और इकट्ठा। सेपरेटली हमने निकाल लिया, अब इकट्ठा देखिए। फर्स्ट ग्रुप को हम मान लेते हैं कि वो उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n1 और मीन 1 है। सेकंड वाले को मान लेते हैं n2 और मीन 2 आएगा उसका। फर्स्ट ग्रुप का मीन हमें पता है, हमने अभी निकाला है, दैट इज 56 और सेकंड ग्रुप का मीन निकाला है हमने 60। अब फर्स्ट ग्रुप की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमने टोटल वाली लेनी है, दैट इज 50 और यहाँ पे ग्रुप 2 की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टोटल अगेन इज 50। सो यहाँ पे भी हम जो है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो ये आ जाएगा हमारे पास n1 इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 56 प्लस अगेन 50 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50। सो ये यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ, ब्लैंक स्पेस है कि आपको क्लियर हो, सामने सामने रहे। सो ये आ जाएगा 2800 प्लस 3000 divided by 100 that is 5800 divided by 100 it comes to be 58। means
इकट्ठी जब हमने दोनों ग्रुप्स की मीन निकाली कंबाइन करके तो वाई 58, अगर फर्स्ट की अकेले की निकाली तो वाई 56, सेकंड की अकेले की निकाली तो वाई 60। सो ये था हमारा फिफ्थ सम जो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं सिक्स सम। सिक्स सम में उन्होंने कहा कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें एवरेज ग्रेड जो है क्लास ए का वो है 68.4, मीन्स मीन गिवन है हमें 68.4, मीन 1 गिवन है, और ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी इज 71.2, मीन जो है बी क्लास का भी हमें गिवन है दैट इज मीन 2 71.2। दोनों क्लासेस का एवरेज देखें मीन्स कंबाइंड मीन जो है वो 70 है। अब हमने फाइंड आउट करना है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के दोनों क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स का रेशो है। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कंबाइंड मीन इज टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सो कंबाइंड मीन हमें गिवन है 70 is equals to 68.4 mean 1 n1 plus 71.2 n2 divided by n1 plus n2। अब जब ये n1 plus n2 यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 70 n1 plus 70 n2 इज इक्वल्स टू 68.4 n1 प्लस 71.2 n2। अब हम क्या करेंगे कि n1 वाले को यहाँ पे लेकर माइनस कर देंगे और n2 वाले को यहाँ पे जाकर माइनस कर देंगे। सो ये बन जाएगा हमारा 1.6 n1 इज इक्वल्स टू 1.2 n2। अब हमें रेशो चाहिए तो हम क्या करेंगे n1 1.6 n1 यहीं रहने देंगे, यहाँ पे n2 जो है उसको यहाँ पे ले जाएंगे n2 को और यहाँ पे 1.2 रहने देंगे। फर्दर अब हम n1 अपॉन n2 यहाँ पे रहने देंगे और 1.2 अपॉन 1.6 यहाँ कर देंगे। सो ये रेशो बन जाएगी 3.4। सो n1 रेशो n2 आया 3:4। सो ये जो है कंबाइंड मीन हमें गिवन था, मीन 1 मीन 2 गिवन था, n1 और n2 की जो हमने रेशो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया फॉर्मूला अप्लाई करके। अब सेवन्थ सम कहता है कि मार्क्स जो 40 स्टूडेंट्स ने ऑब्टेन किए जो पास हुए टेस्ट में वो यहाँ पे गिवन है, और एवरेज मार्क्स जो 50 स्टूडेंट्स के वो 5.16 है। एवरेज मार्क्स उन स्टूडेंट्स का फाइंड आउट करो जो फेल हो गया। पास का हमें यहाँ पे डेटा प्रोवाइडेड है, टोटल प्रोवाइडेड है डेटा, एंड फेल्ड वालों का हमने फाइंड आउट करना है। इट मीन सबसे पहले हम जो है पास वालों की मीन फाइंड आउट करेंगे। सो सेवन्थ सम में सबसे पहले हम जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख लेते हैं, जितने भी हमने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं दैट इज x 4 5 6 7 8 और 9। इनकी फ्रीक्वेंसी इनके आगे लिख लेते हैं दैट इज 8 10 9 6 4 3। कैपिटल एन जो है हम देखते हैं क्या आता है, मीन समीशन ऑफ f दैट इज 40। fx करेंगे जब हम सिंपल तो 4 8 ज़ा 32, 5 10 ज़ा 50, 6 9 ज़ा 54, 7 6 ज़ा 42, 4 8 ज़ा 32 एंड 3 9 ज़ा 27। सो यहाँ से समीशन एफ एक्स आ गया दैट इज़ 237। यहाँ पे अब जब हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज समीशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। सो ये आएगा 237 डिवाइडेड बाय 40, ये हमारा आता है 5.925। ये आ गया पास जो मीन हमने निकाला। अब टोटल स्टूडेंट्स का मीन हमें गिवन है, ऑल स्टूडेंट्स का मीन गिवन है 5.16, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमें गिवन है दैट इज 50। पास स्टूडेंट्स हमें गिवन है, जो ये हमने एफ एक्स समीशन एफ एक्स निकाला दैट इज 237। अब नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना है कि वो कितने हैं, क्योंकि टोटल 50 है, पास की फ्रीक्वेंसी 40 आई है, तो फेल कितने हुए 10 स्टूडेंट्स। अब टोटल मैं यहीं पे कर रही हूँ, टोटल जो मीन हमने फाइंड आउट करना है दैट इज समीशन एफ एक्स अपॉन एन। अब टोटल समीशन एफ एक्स भी तो चाहिए, हमने पास वालों का समीशन एफ एक्स ले लिया, अब टोटल समीशन एफ एक्स चाहिए हमें। सो टोटल मीन हमें गिवन है 5.16 मल्टीप्लाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा टोटल समीशन एफ एक्स।
टोटल समीशन एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा. सो टोटल समीशन एफ एक्स दैट इज 5.16 मल्टीप्लाइड बाय 50. तो ये हमारा आ जाता है 258. अब नेक्स्ट सिंपल है, ये 258 आया. फेल्ड उन्होंने कहा कि आपने फेल्ड की जो है मीन निकालनी है. टोटल कितना था, जो स्टूडेंट्स पास हुए वो थे 237, टोटल 258 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी डिवाइडेड बाय 10 क्योंकि फेल तो 10 हुए ना. 21/10, 2.1% जो लोग हैं वो फेल हो गए. ये हमने कैसे सॉल्व किया, ध्यान से देखो. हमने सबसे पहले जो पास वाले था उनका समीशन एफ एक्स निकाला, जो हमें डेटा यहाँ पे गिवन था सीधा सीधा. यहाँ से हमें पास वालों की फ्रीक्वेंसी पता चल गई. टोटल मीन हमें गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स 50 हैं, पास 40 हुए हैं, तो फेल कितने हुए 10. अगर पास स्टूडेंट्स 237 है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, उसके लिए टोटल मीन गिवन है, टोटल नंबर गिवन है, मल्टीप्लाई करो, टोटल समीशन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा. मीन्स टोटल जो यहाँ पे हमने पास एफ एक्स समीशन एफ एक्स निकाला, वैसे टोटल का समीशन एफ एक्स आ जाएगा जो आता है 258. टोटल 258 है, पास जो 237 है, जो बच गए वो फेल थे, उनको हमने 10 के साथ डिवाइड करना है कि हमें पता चल जाए कि एवरेज उनकी भी कितनी है. सो इसलिए हमने यहाँ पे इसको 10 के साथ डिवाइड किया. नेक्स्ट आता है 8th सम. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम है 8th सम जो है, ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन है कि जो 100 स्किल्ड है, 150 सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड जो है वो 250 है बिफोर ट्रेनिंग. सो सबसे पहले हम जो है बिफोर ट्रेनिंग फाइंड आउट करेंगे कि बिफोर ट्रेनिंग मीन कितना आ रहा है. सो यहाँ पे N1 गिवन है 100, मीन्स स्किल्ड वालों का 100 है. N2 हमने सेमी स्किल्ड को लिया है 150 और N3 जो है वो अनस्किल्ड को लिया है 250. अब इनके मीन भी हमें गिवन है. स्किल्ड वालों का 2 है, सेमी स्किल्ड वालों का 3 है और अनस्किल्ड वालों का 4 है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे इनका जो है वो कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर सकते हैं. N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 प्लस N3 मीन 3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3. सो यहाँ से हमारा सम हो जाएगा. N1 हमें गिवन है स्किल्ड का 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि मीन 1 भी हमें 2 गिवन है. N2 हमें गिवन है 150 और मीन 2 हमें गिवन है 3 प्लस N3 अनस्किल्ड वालों का हमें गिवन है 250 और इनका अनस्किल्ड मीन गिवन है 4 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 दैट इज 100 प्लस 150 प्लस 250. सो ये आ जाएगा हमारे पास 200 प्लस 450 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 500 दैट इज 1650 डिवाइडेड बाय 500 3.3 कि एवरेज टाइम जो है ना, एवरेज टाइम टेकन बाय वर्कर्स combined before training is 3.3 hours. ये जो है एवरेज टाइम लेते थे वर्कर्स ट्रेनिंग से पहले. अब आफ्टर ट्रेनिंग क्या हुआ वो हम देखते हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग क्या चेंजेस आए टाइमिंग में. यहाँ पे क्या हुआ कि जो वर्कर्स सेमी स्किल्ड थे वो अब स्किल्ड बन गए. इट मीन्स जो स्किल्ड वर्कर्स थे, मीन्स जो N1 था वो पहले कितना था 100 और ट्रेनिंग के बाद उसमें जो ये सेमी स्किल्ड वाले थे ना वो भी स्किल्ड हो गए, मीन्स वो भी ऐड अप हो गए. सो 100 प्लस 150 दैट इज 250 N1 हो गया. अब सेमी स्किल्ड जो है उनका देखते हैं, सेमी स्किल्ड वालों का दैट इज N2. वो पहले कितने थे 150. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे अब वो सेमी स्किल्ड बन गए, मीन्स जो पहले N3 थे अब वो N2 हो गए हैं ट्रेनिंग के बाद. सो 150 थे पहले सेमी स्किल्ड वर्कर्स, अब वो तो है ही नहीं, रहे नहीं. सो यहाँ पे डायरेक्टली 250 आएगा. देखो जो पहले ये था स्किल्ड वर्कर्स के लिए, ये था सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए और ये अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए.
ट्रेनिंग के पहले जो स्किल्ड वर्कर्स थे, सेमी स्किल्ड वर्कर्स थे और अनस्किल्ड वर्कर्स थे, उनका हमें नंबर गिवन है। ट्रेनिंग के बाद जो जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स थे वो अब स्किल्ड बन गए, मीन्स सेमी स्किल्ड कोई रहा ही नहीं अब। और ट्रेनिंग के बाद जो अनस्किल्ड थे वो अब सेमी स्किल्ड बन गए, मीन्स यहाँ पे 250 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ट्रेनिंग के बाद स्किल्ड वालों में 100 और सेमी स्किल्ड ऐड हो गया, सेमी स्किल्ड अब कोई नहीं रहा, और फिर से ट्रेनिंग हुई, जो अनस्किल्ड थे अब वो सेमी स्किल्ड बन गया, मीन्स अब वो 250 यहाँ पे आ गया, अनस्किल्ड अब कोई नहीं रहा। सो N1 ये है, N2 गिवन है। अब हम जो है इनका नया मीन फाइंड आउट करेंगे, कंबाइंड मीन। अब 1 2 मीन्स N1 कितना है अब 250, मीन कितना है 2 प्लस 250, N2 है जो मीन कितना है, मीन 2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 250 प्लस 250, सो ये आ जाएगा 500 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 500, सो ये आएगा 500 प्लस 750, 500 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 500, ये आता है 1250 divided by 500, that is 2.5. So average time taken by combined workers after training is 2.5 hours. पहले वो कितना लेते थे बिफोर ट्रेनिंग, 2.5 आवर्स। आफ्टर ट्रेनिंग वो पहले वो लेते थे 3.3 आवर्स, आफ्टर ट्रेनिंग वो ले रहे हैं 2.5 आवर्स। सो कितना टाइम बचा, अब हम क्या करेंगे, बिफोर ट्रेनिंग एवरेज टाइम को माइनस करेंगे आफ्टर ट्रेनिंग एवरेज टाइम के साथ। सो ये आ जाएगा हमारे पास सेविंग टाइम, मीन्स टाइम जो हमने बचाया अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके 3.3 आवर्स माइनस 2.5 आवर्स, दैट इज 0.8 आवर्स जो है एवरेज टाइम हमने बचाया अगर हमने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी तब। सो ये था हमारा 8th सम जो आज हमने इस वीडियो में कवर आउट किया, और ये हमारा लास्ट सम था इस वीडियो का। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।